लोग जान रहे हैं कि इस समय बिहार में जो कोरोना का प्रकोप है और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसे भी मदद करने नहीं दे रही है। आपके सामने अभी ताज़ा उदाहरण पप्पू यादव जी का है। संडे के दिन उनके खिलाफ वारंट निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी कि कोरोना काल में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद 5 घंटे तक यहाँ पे पटना में बिठाया जाता है प्रशासन द्वारा। पता नहीं किसके दबाव में पूरी प्रशासन एक्टिवेट हो जाती है और वारंट खोजा जाता है। हम लोगों की भी नेटवर्क है, हम लोगों ने भी पता किया कि वो 5 घंटे क्यों बिठाया गया था पटना में पप्पू यादव जी को, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता वारंट नहीं था। अचानक से फिर मधेपुरा से इनको वहाँ के एसपी से बात होती है और पता चलता है कि वहाँ पे वारंट है, तो उनको बुलाने के लिए उनको 5 घंटा बिना कारण बिठाया गया। उसके बाद जब यहाँ से जमानत हुई तब उनको मधेपुरा ले जाया गया। ये केवल हैरेस करने का काम था। एक पूर्व सांसद, एक संविधान पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और कम से कम 25 सालों का उनका जो राजनीतिक या संवैधानिक पद पे जो काम किया है उन्होंने, इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कुछ क्रूरता की जाती है, और मुझे तो शंका है कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या का प्रयास चल रहा है बिहार के अंदर। कल मैं जिस तरह से दरभंगा गया था, उनके अस्पताल में मुलाकात मुझे नहीं करने दिए, जबकि कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट है। मैं मुंबई से ट्रेवल करके अगर यहाँ आ सकता हूँ तो कोरोना का बहाना बना के किसी से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है ये किसी को जानकारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी शंका है कि बिहार सरकार उनकी हत्या का पूरा कोशिश कर रही है। उनके इलाज के नाम पे उनकी कोई व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है, और ये जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए अब पूरे देश से जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप दिल्ली से ले लीजिए, कन्याकुमारी से ले लीजिए, कश्मीर से ले लीजिए, पंजाब से ले लीजिए, अब सारे एक्टिविस्ट बिहार आएंगे और पप्पू यादव जी के लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम संवैधानिक तरीके से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने किस आधार पे उनको गिरफ्तार किया है, और रात को 12 बजे कोर्ट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से, और जिस एरिया में उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस एरिया में उनका अपराध है, जहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर पे ले जाने की क्या मंशा थी, और उस बैरक में रखा गया जहाँ से सांप निकल रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनका जो सरकार की जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट है कि हम ना काम करेंगे ना आपको करने देंगे। अगर कोई बिहार की जनता को बचाएगा तो उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो एक छोटा संदेश हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से है कि आप जेल के दरवाजे खोलिए, हम लोग आ रहे हैं, हमें गिरफ्तार करिए। अभी आप सर देखिए, कोरोना का कारण बताया जा रहा है, उनकी तबीयत अस्वस्थ है बताई जा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये पूछना था कि हम लोगों का विषय ही पूरा बदल दिया गया है। अब सारे लोग पप्पू यादव पे फोकस हैं, लेकिन कोई रूढ़ी से सवाल नहीं पूछ रहा है कि वो एम्बुलेंस आखिर क्या हुआ। जो पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर्स दिए थे उनका रूढ़ी जी ने क्या किया है, और वो एम्बुलेंस क्या अभी भी बिहार की जनता के लिए खुले हैं या नहीं खुले हैं। अगर रूढ़ी जी का हिसाब किया जाए तो वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनको बीच मंत्रिमंडल में से उठा के फेंक दिया था इसी एनडीए सरकार ने। वो क्या कारण था, कोई बता सकता है क्या? हम लोगों ने जब इसकी पूछताछ की, खोद किया, तो पता चला उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये आरोप कोई ऐसे वैसे नहीं है। जिस ज़मीन पे वो एम्बुलेंस मिले हैं, मैं आज आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि उनकी पर्सनल ज़मीन पर सरकारी पैसे 9 करोड़ रुपए से उनके जो घर बनाया है, भव्य घर बनाया है, वो पैसे की निकासी आखिर किसने की है और किसने इसमें मदद की है। हमारे पास वो डिटेल्स हैं जिसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ, जिसमें मिली भगत है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ के रूढ़ी जी खुद, और उस विभाग से, जिस विभाग में वो मंत्री रहे हैं, उस विभाग के सरकारी पैसे से, बिहार की आम जनता के पैसे से 9 करोड़ रुपए से उन्होंने अपना भव्य घर बनाया है। इस तरह के आरोपों की जब जांच होगी, उस अमाउंट का अभी तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है। यही सब कारण है कि रूढ़ी जी को बीच मैदान में से उनको पद से साइड कर दिया गया, मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। और जब पप्पू जी जाके वहाँ पे किसके लिए उन्होंने सवाल पूछा था, आम जनता जो बिहारी है यहाँ पे जो मर रहा है उसके लिए सवाल पूछा था। हो सकता था वो एम्बुलेंस महीने भर में 10 लोगों की जान बचा पाती। वहाँ पे 40 एम्बुलेंस था, कम से कम 400 लोग बचते थे ना। वो सवाल अगर पूछने वाला व्यक्ति को अगर सरकार आरोपी मानती है तो मुझे लगता है देश भर की सारे जो लोग हैं वो आरोपी हैं। सारे लोग सरकार से सवाल पूछेंगे, और वो जितने लोगों को जेल में डाल सकते हैं डालें। हमारी तरफ से खुला स्वागत है पूरा।